जय हिंद दोस्तों। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज एक ऐसी हस्ती, एक ऐसे सीनियर, उनके साथ मैं गुफ्तगू में होऊंगा जो एक प्रेरणा है, एक इंस्पिरेशन है, जो कि एक अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर है, एक कमेंटेटर है रेडियो पे, टेलीविजन पे। ये एक बहुत ही अच्छे मास्टर स्टोरी टेलर हैं, मास्टर क्राफ्ट्समैन ऑफ हिज ट्रेड। इन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में सेवा करी। इन्होंने भाई मुश्किल इलाकों में सर्विस करी। इनने कारगिल वॉर के ऊपर बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करी है और ऐसे योद्धाओं और उनकी फैमिली से गुफ्तगू करी है, उनके साथ शो करे हैं। भाई कुछ चंद एक खास, जैसे कि लेफ्टिनेंट हनीफुद्दीन, भाई उनसे उनके नाम का सेक्टर भी है, बल्कि तुर्तुक में। उनसे इनका एक रूहानी रिश्ता भी है, एक राब्ता भी है कि भाई कई बार इनने, बल्कि कल ही मेरी बात हुई फोन पे हेमा अजीज मैडम से, उनकी मदर से, उनकी मातृश्री से। तो वो हम सब सर की बहुत तारीफ कर रहे थे। और एक मेरे खास सीनियर थे वो, कि बल्कि वो अटैचमेंट पे गए थे राजरिफ में, कैप्टन कैंगरूजे। उनकी फैमिली के साथ मेरा खास रिश्ता था, क्योंकि जब मैं नागालैंड में पोस्टेड था, मेरे 2 टेनियर हुए थे नागालैंड में, 3 साल मैं था वहां पे था। तो हम कैप्टन कैंगरूजे की फैमिली को अक्सर अपने ऑफिसर मेस में दावत दिया करते थे। तो वो जब कहानी सुनी मैंने सर से, जब सर वो नरेट कर रहे थे, भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी वो फेवरेट कहानी बनी। कहानी क्या इंसिडेंट, I have been really inspired with that the most. And let me, in fact, I can go on and on about Major Akhil Pratap. I can just go on. बात खत्म ही नहीं होगी दोस्तों। लेकिन आइए सुनते हैं मेजर अखिल प्रताप की कहानी उनकी जबानी। सर जय हिंद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग टाइम सर। यू आर म्यूट सर, आई थिंक सर। या या लोग आवाज बंद कर देते हैं आपकी ना। आई लव यू सेंस ऑफ ह्यूमर सर। फेयर इनफ। या यू विल फाइंड ह्यूमर ऑल द वे। मेरे ख्याल से ह्यूमर अगर नहीं हो तो लाइफ जीने लायक रहेगी नहीं। सो बिल्कुल। दैट्स एसेंशियल पार्ट ऑफ so when you called me up, so it felt like that typical old thing that if mountain doesn't go to Muhammad will come to the mountain. I'm not a mountain, I'm a small man, but yeah, अरे नहीं Muhammad did सर, come to the mountain. कम ऑन सर, कम ऑन सर, यू आर एन इंस्पिरेशन। और मैं दोस्तों जहां पे इस वक्त अभी बैठा हूँ, जिस घर में बैठा हूँ, वहां पे मेरे अखिल प्रताप आके मेरे फादर से भी बात कर चुके हैं। और जब वो अपनी कारगिल की कहानियां की सीरीज प्लान कर रहे थे, जो कि बहुत ही शानदार, बहुत ही सक्सेसफुल हुई और बहुत ही प्रेरणा मिली लोगों को उनसे। और यही वही जगह है जहां पे मेरे अखिल प्रताप जब आए थे, जब वो वहां पे बैठे थे। खैर सर, शुरू करते हैं। Tell me one thing, you have been an outstanding soldier, an outstanding storyteller, an outstanding filmmaker, commentator, so much, you do so much. Sir, क्या आपको ये that creative streak was, and that patriotism streak, was it inside you from your childhood, sir? यार एज द से ना गलतियां हो जाती है। so we are part of that mistake कि भगवान ने ऐसा बना दिया। No, basically, Ali, see, I was a storyteller. I think as far as I remember, बचपन से ही कीड़ा था, वो रहमानी कीड़ा बोलते हैं ना, कहानियां सुनाने का और सुनने का। यार हमने बचपन में सब दादी माँ, नानी माँ, उन सब से कहानियां सुनी है बचपन। इंडिया इज अ लैंड ऑफ स्टोरी टेलर्स, यू नो। And I was no exception. We are all we love stories to tell or to listen to. So as far as I remember, I was always into storytelling in all kinds of medium. चाहे वो stage हो, I remember doing a play which I wrote, directed, acted, produced, edited on the stage for the first time when I was just 12-year-old. So Wow. 12 साल का था मैं खाली, और my play was we did it in a school. एंड उसके बाद में जितने भी मैंने प्लेस किए, इनफैक्ट उनमें से एक प्ले इतना सक्सेसफुल हुआ था कि आई वाज रिक्वेस्टेड बाय द वाइस प्रिंसिपल टू मेक अ पार्ट 2 ऑफ दैट प्ले नेक्स्ट ईयर। वो अलग बात है कि नेक्स्ट ईयर मैं फेल हो गया तो मैं पार्ट 2 बना ही नहीं पाया उसका। उन्होंने कहा पढ़ाई कर लो। सो एनीवे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। But yeah, so as far as I remember, see, frankly speaking,
if somebody ask me what do you, मतलब बचपन में पूछते थे ना कि भाई बड़े होके बेटा क्या बनना चाहते हो, हम तो उसी बैकग्राउंड से आए हैं सारे लोग उस जनरेशन के, तो मुझसे जब पूछते थे मैं बोलता था कि वो जो बरगद का पेड़ है ना, उसके नीचे बैठ के कुल्हड़ में चाय पीते पीते मुझे गांव के बच्चों को कहानियां सुनानी है। बोलते हैं अच्छा बेटा, तो उनको अच्छा पसंद नहीं आया होगा जवाब, बहुत सारे लोग, तो उन्होंने बेटा और क्या बनना चाहते हो, कुछ और बनना चाहते हो? मैंने कहा हाँ जी, वो गांव के पास नदी बहती है ना, उसमें मैं नाव चलाना चाहता, आई वांट टू बी अ बोटमैन, you know. And I am telling you, I'm frankly I was that only, you know. But unfortunately what happened, life happens to you when you are busy making other plans, you know. And so I could not have become a boatman, I could not become the storyteller below the banyan tree, which I really loved. And I came from a simple background, you know, a typical underprivileged and an underdog, a typical Indian common man. मैं गांव वाला हूँ, you know. I'm very proud to say that I am a villager, soldier, and a storyteller. You know, I'm not a Shehri Babu. I come from a remote, small little village, which was around 60 kilometers up and down from the nearest city. एंड 60 किलोमीटर का सफर रोज करना पड़ता था पढ़ाई करने के लिए। तो 10 घंटे का टोटल होता था, मतलब स्कूलिंग 6 घंटे की, 7 घंटे की, और उसमें 2 घंटे जाना, 2 घंटे आना। You know, you walk a kilometer, then you cross the river by a boat, then you again walk a kilometer, then take a bus, and then you reach the school after 1 hour, you know. Wow. So that was a childhood, yeah. Wow. But the life has been very colorful, you know. वो typical होली के कलर्स की तरह लाइफ रही है। सब तरह के रंग मिले हैं, सब तरह के रंग देखे हैं लाइफ में। रंगों के बिना तो दुनिया होती नहीं है। And somewhere I think that the underprivileged are more privileged in the sense that they see all colors in their life, you know, that way. So that was the background I came from, and frankly speaking, I had booked myself on a train to Delhi, uh, and I may have been selected for National School of Drama had I not joined the Indian Army. अरे Yeah, सर क्या बात है, क्या बात है सर। मेरा 2 बार एनएसडी में दाखला नहीं हुआ, 2 बार है। yeah, फिर okay, उसके बाद फिर मैं फौज में आया, बट आई एम ग्लैड आई केम टू द आर्मी एंड आई एम ग्लैड कि एनएसडी में दाखला नहीं हुआ मेरा। सर पंकज त्रिपाठी, अभी ही इज अ ah, वेरी बिग स्टार एंड इज अ वेरी बिग एक्टर। पंकज एंड आई ट्राइड, वी आर वेरी ओल्ड फ्रेंड्स। सो पंकज okay, और मैंने साथ में ट्राई किया था 2001 में। पंकज okay, का दाखला हो गया था, मेरा नहीं हुआ था। फिर पंकज ने okay, कहा कोई बात नहीं अली भाई, आप दूसरी yeah, ट्राई 2002 में फिर ट्राई करो, हम yeah, तुम्हारे सीनियर हो जाएंगे 1 साल, हम मैं खूब रैगिंग करेंगे जब तुम एनएसडी में आओगे। yeah, सो मैं पंकज की रैगिंग से ही बच गया 2002 में। सो okay. सो दैट Pankaj, आई I think he's from 2000, 2004 batch of NST. Yeah. तो बेसिकली वही हुआ कि लाइफ में जो कुछ भी सोचा वो कभी नहीं हुआ। सो वो अपने आप में स्टोरी है। तो लोग यू नो कभी कभार मैंने इनफैक्ट इसके ऊपर एक बनाया भी था, लोग पूछते थे कि भाई कहानी क्या है तुम्हारी? तो मैंने कहा कहानी मतलब कौन सी? बोला अरे यार फौजी हो, फौजियों के पास तो ढेरों कहानियां होती हैं। मैंने कहा कि कहानी मेरे पास तो कोई कहानी नहीं है। बोले क्यों? मैंने कहा मैं ही कहानी हूँ। You know, so that is it, you know. You've gone through so many things in life. It's not about me only, it is about every soldier who has joined Indian Army. They are full of stories यार, मतलब उनके लाइफ में हर पल हर मोमेंट कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो अपने आप में कहानी होती है। So that is how. So coming from a village and then schooling, I left my village when I had to, you know, I was doing my post graduation. और एज लक वुड हैव इट, मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग है। सो वी बेसिकली कम फ्रॉम द वी वर द लॉयल्स टू द रॉयल्स ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ झालावाड़, यू नो, राजस्थान, द सेंटर ऑफ राजस्थान। सो 70 साल हमारे पूर्वजों ने हुकुम की, हम तो हुकुम बोलते हैं राजस्थान में, महाराजा की सेवा की प्री इंडिपेंडेंस। एंड हुकूमत बना, उसके बाद सॉरी, हुकूमत बना थी, या हुकूमत बना। या एब्सोल्युटली। तो महाराजा भवानी सिंह थे, और उसके बाद जब इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट एंड राजस्थान गॉट मर्ज विद यूनियन ऑफ राजस्थान व्हिच गॉट मर्ज विद इंडिया, एंड इट गॉट 1949 में, सो वो रॉयल्टी खत्म हो गई, यू नो, वो रजवाड़े चले गए, और 1956 तक सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जाते वक्त हुकुम ने हमारे पूर्वजों को एक हवेली गिफ्ट की, जो अभी भी झालावाड़ में पृथ्वी विलास पैलेस जो है, जो हुकुम का महल है, उसके सामने जो हवेली है वो हमारी है। उसमें एक्सटेंडेड फैमिली वगैरह रहती है। सो उन्होंने हवेली एक गिफ्ट किया, और मेरे दादाजी को बोला
कि भाई मेरा आखिरी हुक्म यही रहेगा आप लोग के लिए कि आपकी जनरेशन से हर एक बच्चा कम से कम देश की सेवा में जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, कुछ भी। Now, my father was overhearing this conversation, and teenager, typically brash, impulsive, जैसे teenagers हुआ करते हैं, right? Now, I don't know what happened to him, but it was a very stupid move on, for my father. What he did was that, उन्होंने भाई साहब आप देखा ना था, हुक्म का हुक्म आया तो वो टिपिकल लॉयल जैसे होते हैं ना, हुक्म ने हुक्म दे दिया तो भाई करना है। तो व्हाट ही डिड वाज दैट ही समवेयर सॉ द एडवर्टाइजमेंट ऑफ इंडियन नेवी कि इंडियन नेवी में भर्ती चालू है, यू नो एंड ही डिड नॉट इवन थिंक कि यार ऑफिसर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। ही हैज पास क्लास 10th एंड ही जस्ट वेंट एंड जॉइंड इंडियन नेवी एज अ रिक्रूट, एज अ सेलर, ही वाज अ सेलर। And by the time he landed there and he got recruited, and my grandfather came to know, he told me, "What a stupid child I have given birth to." यार इसने सोचा भी नहीं कि कर क्या रहा। और मेरे फादर को रियलाइज तब हुआ जब वो नेवी ज्वाइन कर चुके थे कि यार ये मैंने क्या कर दिया। बट चलो हुक्म का हुक्म था। So he went on to participate in the 65 war, 71 war. And then by the time it was he has served Indian Navy for some time, then उन्होंने बोला चलो भाई अब बहुत हो गया तो चलो अब निकलते हैं। और उस जमाने में एक बहुत बड़े बिरलास, आपने नाम सुना होगा, बिरलास, बांगड़, सिरस, राजस्थान के बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे। तो he was one of those, was the student of my grandfather. My grandfather, by the way, was a Sahitya Academy Award winner twice. फादर तो नहीं कॉल कर रहे सर आपको? फादर तो नहीं कॉल कर रहे? फोन वाज बजिंग देयर। No. अच्छा, okay, then it's So somebody else. my grandfather was a Sahitya Academy winner twice. So probably my storytelling DNA has come from him only. So उनको उन्होंने बोला कि भाई आपका बेटा सुना था फौज में चला गया, अब वो वापस आ गया है तो क्या कर रहे हैं इसका? बोले पता नहीं, कुछ नहीं, इसको पहले भी बेवकूफी की थी इसने, बिना सोचे समझे चला गया फौज में। अरे कुछ कर लेता, ऑफिसर बन के जाता, कुछ कर लेता, मतलब इसने नाक कटा दिया, मतलब नाक नहीं कटाई, इसको नक कटाना नहीं बोलते, इन द सेंस कि उसने अपने करियर के बारे में नहीं सोचा, उसने हुक्म सुना और वो ज्वाइन कर लिया जाके, आओ देखा ना था। तो बोले कि यार इसके अंदर तो बहुत कैपेबिलिटी थी और बहुत कुछ कर सकता था, बट चलिए ठीक है, देश की सेवा तो कम से कम करके आया। बोला क्या कर रहा है? बोला तो कुछ नहीं कर रहा है। बोला इसको भेज दो मेरे पास। सो माय फादर all the way from Rajasthan went to West Bengal and joined in a small little factory of that big businessman Bangarji and Beldaji. So how many years did he serve in the Navy, sir? My father was approximately a decade or so. Oh, okay, all right, sir. Yeah. Decade or so, 8 years, 9 years, मतलब plus minus. So yeah, and then he joined that factory, and वो factory एक छोटे से गांव में थी जो कि कलकत्ते से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर था, one way, so 60 किलोमीटर up and down हो गया। And I was born in a little remote village in West Bengal. So I am more of a, in terms of, if you look at, लोग आपको आइडेंटिफाई कर देते हैं आपके रिलीजन से, आपके रीजन से, तो उसके हिसाब से लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ मैं कहीं का नहीं हूँ यार, मैं इंडियन हूँ। I was born in Rajasthan. I belong to the family of the royals, the royals of Rajasthan, brought up in Bengal, worked in South India, living in North India. So I don't belong to any place. I am an Indian. I belong to the entire country. So that is how I was brought up there. And वहां से निकल के then I was doing my post graduation. Unfortunately, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं किताबें वगैरह घर में रख लेता हूँ, लोगों को लगे पढ़ा लिखा है। So but I have got 5 educational qualification, including from XLRI Jamshedpur. And so I was doing my post graduation, and no inclination or idea of joining army. And while doing my MBA, Kargil happened. Now my father was waiting probably for this opportunity. तो कारगिल हम लोग लाइव देखते थे, बरखा दत्त and कारगिल. My father used to ask me, कुछ दिख रहा है? क्या देख रहे हो? मैंने कहा, बोले कि कुछ इंस्पिरेशन मिल रही है देश सेवा की, वरना तुम तो मतलब MBA करके अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो। मैंने कहा NSD जाना है, आई एम स्टोरी टेलर, आई वुड लव टू गो टू NSD, अगर आप पैसे दे दो ट्रेन के टिकट कराने के तो इंटरव्यू के लिए चले जाए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तेरे को पैसे देता हूँ, एक काम कर,
तू मेरी इच्छा पूरी करने के लिए पैसे तेरे को तब मिलेंगे जब तू मेरी एक इच्छा पूरी करेगा। मैं कहा बताइए। बोले एक बार एसएसबी दे दे। तो मैंने कहा कि भाई बोला हाँ अभी भी तुम्हारा तेरा चांस है, यू कैन जस्ट गिव एसएसबी। एंड मैंने कहा कि अच्छा उसके बिना पैसे नहीं दोगे? बोले नहीं। और वो उसको चोरी वोरी की आदत हमें थी नहीं कभी। वो टिपिकल गुड ओल्ड लिटिल बॉयज, डोसाइल, घरेलू संस्कृत क्या बोलते हैं उसको, संस्कारी बच्चे। तो तो मैंने कहा कि अच्छा तो आप पैसे नहीं दोगे मतलब नहीं जाऊंगा। बोला कि नहीं तू एक बार दे। आई फिल्ड अप द फॉर्म यार, एंड फर्स्ट शॉट आई क्लियर द एसएसबी, और टीए में आई वाज कमीशन। मैंने कहा अब हो गया आपका, मतलब इच्छा पूरी हो गई ना, अब तो पैसे दे दो मैं चले जाता हूँ। तब तक एनएसजी का दरवाजा बंद हो चुका था मेरे लिए। ओह गॉड। ये तब तक दरवाजा वो बंद हो गया था। मैंने कहा यार अब क्या करें, अब तो फंस गए, ना इधर के ना उधर के, ना धोबी का कुटका बन गए, ना घर का ना घाट का, तो अब क्या करें? बोले कि हो गया ना तुम्हारा कमीशन तो तुमको मिल गया है, तो जॉब गो एंड ज्वाइन टीए। मैंने कहा ओके। सो आई जॉइंड टीए एंड आई गॉट डिप्लॉयड। सर टीए नाउ की ट्रेनिंग, सर एक बार समझने के लिए टीए की, आई आल्सो बीइंग एन आर्मी ऑफिसर आल्सो आई एम नॉट वेरी क्लियर सर, टीए की ट्रेनिंग कहाँ होती है सर? और ये व्हाट इज लाइक, सपोजिंग व्हाट इज द प्रोसीजर, सपोजिंग एज एन एक्स सर्विसमैन इफ आई वांट टू जॉइन तो अलग प्रोसीजर होगा मेरे लिए, आई वोंट हैव टू गो थ्रू द एंट्रेंस, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा मेरा। बट फॉर अ रेगुलर पर्सन जो सिविल, लाइक फॉर यू फॉर एग्जांपल, जब आप आए तो टीए की ट्रेनिंग कहाँ पे हुई थी सर, और कितनी लंबी ट्रेनिंग हुई थी? ओके, सो टीए में 2003 ऑनवर्ड्स आईएमए में ट्रेनिंग शुरू हुई, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। तो वो ट्रेनिंग 2003 से शुरू हुई टीए ऑफिसर्स की, एंड वो ट्रेनिंग चलती है 3 महीने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, followed by capsules in your unit. And so you are, when you come out and start and you are deployed, so from 2003 onwards till date you almost have 6 months to 9 months trained officers to be deployed in operations in TA. ओके। अब हमारे जमाने में जैसे कि है, आई एम अ वेरी लकी गाय, आई वाज इन द सेंस कि लक ने कभी साथ नहीं दिया। सो बेसिकली क्या हुआ है कि जो कुछ भी हुआ है ना वो मतलब क्या बोलते हैं ना उसको कि वी टुक लाइफ एज इट केम, एटलीस्ट आई टुक लाइफ एज इट केम, बिकॉज आई न्यू कि ये लाइफ में कुछ समझ होता रहेगा, मतलब कुंडली में लिखा हुआ है। एनीवे, सो हमारे वक्त तक द कॉन्सेप्ट ऑफ टीए ट्रेनिंग फॉर ऑफिसर्स वाज 32 days ऑफ ट्रेनिंग विद इन द यूनिट एंड 2 months ऑफ एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जो कि हर साल वैसे भी टीए में होता है। सो टोटल यू विल बी ट्रेन फॉर दिस पीरियड एंड देन डिप्लॉयड। नाउ आई वाज fortunate enough to have a CEO who was a hard task master, and he told कि यार इस बंदे को ना मैं यूनिट में ट्रेन कराऊंगा ना, ये कुछ बंदा नहीं बन पाएगा। तो he had his course mates and connections, so बोले काम कर तू आसाम ट्रूप्स के संग ट्रेनिंग ले जाके। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे पता ही नहीं था, मैं चला गया। आई ट्रेन विद आसाम ट्रूप्स, राइनोज, और उन्होंने जो तगड़ा बनाया वो आज तक हम वैसे के वैसे। सो आई हैव गॉट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड प्रोबब्ली वन ऑफ माय, आई एम बायस्ड टुवर्ड्स असम रेजिमेंट एंड नागा रेजिमेंट फॉर द सेम फैक्टर। आई वाज ट्रेन्ड फॉर 15 days फिजिकली, दैट्स ऑल। मैंने लाइफ में जो सीखा फौज के बारे में, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आई वर्कड, आई लर्नड, एंड प्रोबब्ली आई एम टेलिंग यू उससे बेहतर चीज हो नहीं सकती थी मेरी लाइफ में कि मैंने वही सीखा ग्राउंड के ऊपर जो कि जिसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और मेरे हिसाब से ऑन द ग्राउंड जो सीख जाता है उससे बेहतर ट्रेनिंग हो नहीं सकती। सो आई ऑलवेज टेल माय पीपल कि यार रेजिमेंटेड स्टडीज में ना यू विल बिकम अ रेजिमेंटेड बॉय और अ स्टूडेंट और अ कैडेट, लेकिन चिड़िया को उड़ने दो, उसको गिरने दो, उसका अपना आसमान है, उसको छूने दो, अपना आसमान उसको बनाने दो, वो बंदा बन जाएगा, वो चिड़िया बाज बन जाएगी, और उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। तो हम वैसे ही बने। 2003 के बाद क्या हुआ, there was a policy letter which came कि now the TA officers who were being commissioned will go to IMA. I looked at it and I jumped, I ran to my second in command. मैंने कहा कि सर मौका आ गया सर, जाने दो मेरे को, मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई है। बोलते तू तो बुढ़ा हो गया। मैं कहा बुढ़ा सर? बोलते हाँ 2 साल तो हो गए तेरी सीनियोरिटी को, ठीक है अब तू कहाँ जाएगा, अब जो तेरे जो दूसरे नए ऑफिसर्स आए हैं उनको जाने दो। और एक ऑफिसर, उस जमाने में पॉलिसी थी कि एक यूनिट से एक ऑफिसर जाता था। तो उन्होंने कहा यार ये यंगस्टर आया है जिसकी 2 साल की, मतलब जो अभी भी आया है, और तू सीनियर सबाल्टर्न है उसका, अच्छा लगेगा कि तू जाएगा और उसको नहीं मौका मिलेगा। मैंने कहा ठीक है सर, तो वो चला गया।
अब मैंने कहा अब क्या करें यार, ये तो ट्रेनिंग तो मिली नहीं है, मतलब वो होता है ना कि एक यार एकेडमी में जाके कुछ तो सीखें। तो ओके, तो बट आई वॉज अगेन फॉर्चुनेट इनफ टू बी गिवन अपॉर्चुनिटीज of being a part of 21 para SF and of राष्ट्रीय राइफल्स। जनरली टी Wow. ऑप्शन में ऐसा मौका मिलता नहीं है, या बट Wow. मुझे मौका मिला, एंड ऑल दीज एक्सपीरियंसेस मेड समथिंग व्हिच आई कुड नेवर थिंक ऑफ। देन अगेन, as far as Ministry of Defense is concerned, probably, I'm not sure, but probably I am the only TA officer to be a part of Ministry of Defense as its consultant. I may not be aware, but yeah, टीए ऑफिसर्स को मैंने कभी सुना नहीं आज तक कभी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हिस्सा हूं, बट यस, थैंकफुली और प्रॉब्ली दे नोटिस समथिंग इन मी। सो वो जो मौके थे वो लाइफ में बहुत काम आए, इन द सेंस कि बंदा बना दिया उन्होंने, कहते हैं ना। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेरे ख्याल से इज नथिंग बेटर देन दैट। सो ऑफ कोर्स ओटीए, आईएमए एंड एनडीए, नो कंपैरिजन टू इट। एंड देन अगेन आई वाज डिप्लॉयड। मेरी पहली डिप्लॉयमेंट ही मतलब हुई थी ऑपरेशन हिफाजत में, ठीक है। सो एक कंपनी कमांडर को 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद, यूनिट में तकरीबन 3 महीने रहने के बाद, एक इंडिपेंडेंट कंपनी एक्स यूनिट देकर ऑपरेशन हिफाजत में भेज दिया गया, राइट, ऑन कंप्लीटली ऑन हिज ओन, ठीक है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितना सीखा होगा वहां पर, ठीक जी है, और सर, जी। कितना किया होगा, कितना सीखा होगा बैठ के। कोई ऊपर नहीं आपके, आपको गाइड करने के लिए आपको वहां से फोन करना पड़ेगा आर्मी नंबर से, एंड देन यू हैव टू सीक अ टाइम विद योर सीनियर्स एंड देन टेक गाइडेंस। ऑन ग्राउंड पे उस तरह की गाइडेंस हो नहीं पाती, तो ऑन ग्राउंड में जीएससीओ से, जवानों से, उन्होंने जितना मुझसे सीखा उससे ज्यादा मैंने उनसे सीखा, यू नो। Right. और या तो ऑपरेशन हिफाजत, एंड देन फ्रॉम ऑपरेशन हिफाजत टू ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन पराक्रम से अगेन बैक टू ऑपरेशन राइनो, and then to Operation Rakshak, and 4 medals in 4 years. सैन्य सेवा मेडल, सामान्य सेवा मेडल, स्पेशल सर्विस मेडल एंड ऑपरेशन पराक्रम मेडल, राइट। सो सो लाइफ, एंड ऑफ कोर्स उसके बीच में, बाय द वे, आई एम नॉट अवेयर इफ यू आर अवेयर, आई एम अ पार्शियली डिसेबल्ड सोल्जर, यू नो। Oh, I didn't know this. I didn't know this. I don't tell that. I don't often declare that, or but I am a partially disabled soldier, and of course I sing for my supper. I don't get pension, but so टीए से टीए में जाकर आपको जो एक्सपोजर मिलता है, वो एक्सपोजर आई थिंक इज अ मस्ट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एंड आई थिंक एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हु इज पेट्रियोटिक must at least either join NCC or TA, you know. जी सर। Uh, आपके yeah, सर जो एक्सपीरियंस रहा है ना, यू हैव हैड एक्सपोजर ऑफ ऑपरेटिंग विद 21 एसएफ और राष्ट्रीय राइफल्स, मतलब टीए ऑफिसर नहीं, रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स आल्सो डू नॉट गेट दैट प्रिविलेज एंड दैट एक्सपोजर सर। ये yeah, जबरदस्त है। व्हेन आई वाज एडीसी टू द कोर कमांडर इन नागालैंड, द 3 कोर, okay, दैट टाइम 21 एसएफ वाज ऑपरेशनली अंडर 3 कोर। तो सब मेरे को कुछ हार्ड इंट मिली थी मेरे को, बहुत जबरदस्त एंड कंफर्म, रॉक सॉलिड एज एडीसी। तो मैंने नागामीज सीखी हुई थी सर, बिल्कुल लाइक आई स्पीक फ्लुएंट नागामीज द वे आई वुड स्पीक इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, yeah. उससे भी बेहतरीन मैं नागामीज अभी भी बोलता हूँ सर। तो मैंने को कमांडर को बताया, बिकॉज बीइंग द एडीसी आई हैड डायरेक्ट एक्सेस टू द को कमांडर। आई टोल्ड हिम Yeah. सर ऐसी सी बात है यहाँ पे, ये कंफर्म है, ये बात 100% कंफर्म है। सो इंस्टेड ऑफ सेटिंग आउट एन इन्फेंट्री बटालियन, ही डायरेक्टली द को कमांडर स्पोक टू द सीईओ 21 एसएफ, एंड फिर वहां पे एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ, एंड आई हैड द प्रिविलेज एंड ऑनर ऑफ गोइंग अलोंग विद देम फ्रॉम द फ्रंट। देयर वर 2 ऑफिसर्स सर। उस टाइम पे एक मेजर नेक्टर साहब थे, नाउ we've lost touch, he must be a colonel now। I think I एंड have heard of this name. अरे Yeah, वेरी गुड ऑफिसर, डाई हार्ड सर, डेड डेविल। I वो think और मैं, Nectar he was from Manipur or Nagaland. मणिपुर Yeah, he was yeah, rookie, I think sir। yeah, तो yeah. नेक्टर सर थे और मैं था। सो फॉर दैट ऑपरेशन नेक्टर सर अपॉइंटेड मी एज द सेकंड इन कमांड। Hmm. हालांकि it was like a special approval taken and we got success there sir, we really got success। and Okay. so I've had the privilege of seeing the paramilitary, Assam Rifles, regular army, 21 SF। तो I can well correlate with आप जो कह रहे हैं सर, जम्मू कश्मीर भी देख ली, नॉर्थ ईस्ट भी देख ली, तो जबरदस्त है। आई एम एंड आई कैन सो कनेक्ट विद योर स्टोरी ऑफ एनएसडी, स्टोरी टेलर, फौज।
इतना कुछ है in common, sir. Please go on, sir. I'm sorry to have interrupted, sir. So, so, uh, so as I told you, the life has been such that if somebody asks me ना, how do you summarize your life, I always say कि यार हम दोनों नाम की एक पिक्चर आई थी 1962 वॉर के ऊपर, देवानंद साहब की, जिसमें डबल रोल था उनका, मेजर वर्मा और कैप्टन आनंद का। उसमें एक गाना है, और वो गाना इज द समरी ऑफ माई लाइफ, कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, you know. So life is I take life as it comes, because probably खुदा, ईश्वर, अल्लाह, जो भी शक्ति ऊपर है, उसको शायद मेरी प्लानिंग कैपेबिलिटीज पे भरोसा नहीं था, तो जो मैं प्लान करता हूँ वो फेल हो जाता। अरे come on, sir. So I was reading yeah, somewhere, एक great आदमी की खास पहचान ये होती है if he has the ability to laugh on himself and to make fun of himself and to laugh at his failures. So आपने जिस yeah, तरीके से आपने शुरुआत करी स्कूल में, वो नसीब नहीं हुआ because मैं फेल हो गया था. I mean now, and it is, and you are so humble, so grounded, so successful, yet so cool. I mean that is यही आपकी खास बात है sir. uh, so so as I told you, so life kept on happening, and after I left army and I came to the civil world, uh, I had the opportunity of course, as I told you, कि XLRA जमशेदपुर से मैंने I was also qualified from there, and I was then placed in Wipro, in HR department. और उसके बाद suddenly, there was a lady who was also in HR, and I used to look up to her as my inspiration. जबकि मतलब मैंने ज्वाइन ना, तो उसके संग मेरी लड़ाई हो गई थी। मतलब वो होता ना, वो आपको टेस्ट वगैरह देना पड़ता है, तो यार हम तो फौजी हैं, टिपिकल चला, जैसे बोला कि आपके पास में 10 मिनट है, मैंने फटाफट स्टॉप वॉच लगाई, शुरू हो गए। अब वो बंदी आ गई 9 मिनट के अंदर में, लाइए जी पेपर लाइए। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, अभी तो 9 मिनट हुए, ये स्टॉप वॉच है। बोले आपकी स्टॉप वॉच है, आपकी स्टॉप वॉच है, उसको आप मैनेज करते हो, मुझे नहीं पता है, मैं अपनी वॉच से चलूंगी, तो 10 मिनट हो गए आपको। मैं कहा यार बड़ी बदतमीज है ये, कोई बात नहीं, तो ठीक है जी आप तो। और वो बंदी मेरी रिक्रूटमेंट में शामिल थी, चलो जी। और मैंने कहा ये तो रिक्रूटमेंट तो गया मेरा, ये तो होगा नहीं। और उसके बाद वो रिक्रूटमेंट हो गया, एंड लेटर ऑन आई गैदर्ड दैट शी इज आल्सो फ्रॉम फौजी बैकग्राउंड। तो मैंने बात करने की चेष्टा की, तो बोलती है, जबकि आई वाज इन द लेट 20s एंड अर्ली 30s, बोलती है कि अंकल जी ये बहुत पुराना तरीका हो गया कि आप कि आप फौज का कनेक्शन निकाल के आप मुझसे कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं। मैंने कहा यार मैंने कहा ये माफ करो, ये तो ज्वालामुखी है। तो कॉर्पोरेट में आई यूज्ड टू स्ट्रगल, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ऑफ कोर्स दिस इज अ पर्सनल कन्वर्सेशन, मोर ऑफ अ पर्सनल कन्वर्सेशन। कॉर्पोरेट इज, my take on corporate was that at least true blue soldiers, I will not say true blue soldiers, I will not generalize it, but people like me who were completely apolitical, जिनको पॉलिटिक्स समझ में आती नहीं है, वो पढ़ सकते हैं समझ नहीं सकते हैं, उनके लिए कॉर्पोरेट नहीं बना हुआ है। ठीक है, सो आई कुड नॉट मेक सेंस ऑफ कॉर्पोरेट। मैं कहा ये हो क्या रहा है मेरे साथ में यार, काम करवाना है 24 घंटे करवा लो, पर यार ये पॉलिटिक्स मेरे से हैंडल नहीं होती है। तो दिस लेडी व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट हैड बाय द टाइम शी हैड बिकम अ गुड फ्रेंड, एंड शी केम एंड टोल्ड मी in a very what you can call it sweet tone or a seductive tone, whatever, if you don't use it you lose it। मैंने कहा यार इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, बोलती है अगर आपके पास में वो टैलेंट है और आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो ना, तो फिर आप इसको खो दोगे। मैं कहा क्या टैलेंट है? बोलती है यार आपकी आवाज है, आपका स्टोरी टेलिंग एबिलिटीज है। मैं कहा यार ये बात तो सही कह रही है, मैं करें तो इस्तेमाल करते हैं। सो आई क्विट कॉर्पोरेट, ऑफ कोर्स आई वर्क इन अ फ्यू लार्ज एमएनसीज फॉर सम इयर्स, एंड देन आई क्विट कॉर्पोरेट एंड आई केम इन द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी टेलिंग। Now that evil woman, I'm sorry, not evil exactly, but dynamic woman, at that time I did not realize that she is going to be she was already my best friend by the time it happened, that she would be going to be my life partner. Oh wow, wow, क्या बात है sir. Okay, तभी आप saying that evil woman. Okay, all right. Okay. So यार उसने मुझे रिक्रूट किया था, मुझे नहीं पता था कि वो कंपनी के लिए रिक्रूट कर रही है कि अपनी लाइफ के लिए रिक्रूट कर रही है। अब आपकी फोटो भी दिख रही है शायद पीछे आपके, सर, you and ma'am. नहीं यार, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा छोटा भाई है। या all right. So yeah, he is my younger brother, not my younger brother, cousin brother है मेरा ये। So
तो मैंने कहा ठीक है जी, तो अब आ गए। अब आने के बाद में किताबों से शुरुआत हुई, किताबें, न्यूज़पेपर्स, बेसिकली आई एम अ स्टोरी टेलर ऑफ ऑल मीडियम। चाहे आप फिल्में ले लीजिए, विजुअल मीडियम ले लीजिए, ऑडियो वीडियो विजुअल मीडियम ले लीजिए, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, बुक्स, verbal stories, life stories. So basically that. And then I told कि यार कारगिल was something very close to my heart. हमने वाईओस जो किया था ना, यंग ऑफिसर्स कोर्स, इफ यू रिमेंबर अली, यू मस्ट हैव आल्सो गॉन थ्रू। कारगिल वाज द मेन फोकस, एटलीस्ट हम लोग के वक्त में तो कारगिल वाज द मेन फोकस ऑफ आवर वाईओस यंग ऑफिसर्स कोर्स में। एंड कारगिल was a war very close to my heart because that was a war by which my father tricked me to join the army by saying कि तू एक बार एसएसबी दे दे, तू देख रहा है टीवी पे क्या हो रहा है, ये टीवी पे नहीं हो रहा है, ये इनकी जिंदगियों में हो रहा है। तो why don't you give me an opportunity to be proud of you because I have never been proud of you। मैंने कहा यार मतलब क्या बात है। ठीक है, बोलते हैं हाँ यार तू क्लास 9 में फेल हो गया। All fathers actually. That's the case Sorry? with all fathers. That is the case with all fathers. Absolutely। तो मैंने कहा कि यार अब देखो बाप बाप होता है, ठीक है, all he wanted to prove was that कि तेरा बाप है कौन। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो मैंने कहा कि तो कारगिल दिमाग में आया मेरे, एंड आई थॉट कि लेट्स डू इट ऑन कारगिल। सो आई स्टार्टेड ऑफ, इनफैक्ट अगेन this lady, I don't call her a wife or husband. Typically wife and husband are formal terms. I always call her my best friend and my life partner. So of course Kargil का idea उन्होंने नहीं दिया था। There was a very nice lady who was at the helm of affairs of All India Radio, and she told me कि I had gone to her to to discuss stories about the erstwhile kings and queens and the past story and glory of the country, because I come originally from Rajasthan। तो मैंने कहा यार वो सुनाते हैं, किसी ने सुना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आप फौजी रह चुके हो ना, मैंने कहा जी। बोले तो आपसे बढ़िया एक फौजी की कहानी फौजी ही सुना सकता है, उससे अच्छी कौन सुना सकता है। मैंने कहा हाँ। बोलती आप उस पर क्यों नहीं सुनाते हैं। सो शी पुश्ड मी टू डू द स्टोरीज ऑन कारगिल। तो इट वाज नॉट माय प्रपोजल, इट वाज हर प्रपोजल। सो आई वेंट आउट, मैंने कहा चलो कारगिल पे करते हैं। एंड and then I realized there were two reasons behind why I agreed or why I wanted to do Kargil, the stories of Kargil. There were two reasons. One was, see, a soldier dies not when he's killed, he dies when he's forgotten. That I always believed in. So I picked up the stories of all those soldiers of Kargil, जिनको शायद इंडिया भूल चुका है या कम जानता है या ना के बराबर जानता है। And the second reason why I wanted to tell those stories was that कि until the lion learns to write a story, every story will glorify the hunter. So I thought कि let me play the storyteller to the lion, And Kargil was why I consider Kargil to be one of the most difficult wars we have ever fought was that मेरे perspective से, as an infantry soldier, you are from artillery, we are both from combat arms. Anybody who went to Kargil for that war was a brave man. वो जिंदा वापस आया नहीं आया, वो वहां रुका कि नहीं रुका, वो जीता कि नहीं जीता, अपने ऑब्जेक्टिव अचीव किया या नहीं किया, मेरे हिसाब से जो कारगिल गया, द्रास, बटालिक, चोरबातला, तुर्तुक, मशको, he was a brave soldier and he deserved his story. And that's why I began, and I didn't know at that point of time that the story will become the series will become, the series was called Ek Saathi Aur Bhi Tha, and I didn't know it will become so popular that Doordarshan will adapt it into a television series. Then the same series was adapted as a television series when I remember the DG told me, the Director General, कि यार your story has got a lot of visualization। आप और यही फीडबैक मुझे उन कैरेक्टर्स ने दिया था जो मेरी स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट थे, कि जब तुम कहानी सुनाते हो तो हमें लगता है कि हम वहीं बैठे हैं जहां की कहानी तुम सुना रहे हो। तो when the DG told me this thing कि your story have got lot of visualization, so why don't we adapt it for a television series? I told I am game, but I never thought of it, frankly speaking, because मेरी आवाज मेरी पहचान है, but टेलीविजन पे क्या होगा वो मुझे नहीं पता, because टेलीविजन में इंसान है और यहां मेरी आवाज मेरी पहचान है, तो वो इंसान के संग आवाज अगर मिक्स हो जाए तो वो आई वाज नॉट वेरी श्योर।
जी and she and they asked me, and then we adapted into television series, and again it hit a home run, and it went on from FM Rainbow to Vivid Bharati to All India Radio, Akashvani, Doordarshan Sahyadri, and you know what that General Malik, you spoke with him, right? yes sir, 2 days back sir Yeah, yes exactly. So this is what happened, and the second thing which I wanted to tell you was that apart from the stories of the unsung heroes of Kargil war specifically, of course, unsung heroes में खाली Kargil war नहीं है. I do stories on the unsung heroes of Indian Army. I do stories on secularism. I do stories on secularism. Uh, just from the perspective of that I'm colorblind. I'm colorblind. I can only see people. I don't see religion. okay मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से आदमी मुझे लगा this is the disability you're talking about, so when you spoke about disability then okay now I get it sir. Yeah. So no, color blindness was not my disability, frankly speaking. I get it I get So it some, I get it but yes, I get it color blind in the sense ki this is I I get it. often yeah, that I'm color blind. I see only people. I don't see religion. So why secularism? Why? Because I have encountered death at least 10 times in my life. And the first death which I encountered was I was almost lynched in during Holi, which was Oh, after the Babri Masjid, 6 December 1992 when Babri Masjid happened, Ram Mandir, God. Babri Masjid. उसके बाद होली थी 6 दिसंबर 1992 को ये हुआ था, एंड 8th of March 1993 को होली थी. And we used to celebrate Holi, the village I come from, it's a village of Hindu, Christians, Jains and Sikhs and Hindus. So हम तो वैसे ही बड़े हुए. तो हम होली मनाने मुसलमानों के इलाके में जाते थे और मुसलमान हमारे इलाके में आते थे ईद मनाने के लिए. That is how we grew up. Right. सो मैं हर साल की तरह हम भी चले गए भाई. ईद होली आई 8 मार्च 1993 को, हम चले गए. तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था, सलमान सलमान खान नहीं, सलमान मोहम्मद खान. Right. तो उसने मेरे को जैसे मैं पहुंचा रंग बंग लगाया, मैंने उसने पूछा कि यार तू यहाँ पर क्यों आया. मैं कहा यार हर साल आते हैं होली मनाने, व्हाट डू यू मीन बाय तू क्यों यहाँ पर क्यों आया, व्हाट नॉनसेंस. तो बोलता तू होली हो गई ना तो तू निकल ले यहाँ से. मैंने कहा क्यों, क्या हो गया. So that day we did not know that there was a crowd which has planned something, and I was almost lynched on that day because I was Ram Mandir to that crowd's Babri Masjid. Okay. और उस क्राउड के अंदर में मेरे कुछ दोस्त भी थे जो कि मेरे बहुत पहले के, मतलब बहुत पुराने दोस्त थे मेरे. मैं उनको बोला था, मैं कहा तू यहाँ क्या कर रहा है. ठीक है. तो वो फैनेटिज्म होता है जो कि कोई चिंगारी कोई और जलाता है, आग कहीं और जलती है और जल कोई और जाता है. That is how it works. so so that day I realized ki people are only people. They are good or bad. People are not Hindus or Muslims, because I was saved by that crowd which wanted to lynch me by my own friend Salman Muhammad Khan. And I would not have survived that day had it not been for Salman. So that stayed with me. And over a period of time, there were hundreds of such incidents which happened where I realized in India, we are only people. So secularism was very close to my heart. I wanted to do stories on secularism, not exactly from any other perspective or what people say agenda, not like that. It was simply because, there is a quote I remember from somewhere, I read somewhere that there is just enough religion in the world to make men hate one another, but not enough to make them love. I read it somewhere. Or then I again come from ये कोट बहुत अच्छा कोट है ये. See, they say that there is just enough religion in the world to make men hate one another, but not enough to make them love. Wow. बहुत सही कहा सर आपने, बहुत सही कहा. So that stayed with me, and I remember why, because again there is a small incident behind this. After the 1971 war, after the influx of Bangladeshi refugees, they influxed in, and there were a lot of refugees which came, and I was in a small little village of Bengal. I remember my father rescued a teenager girl who was a Bangladeshi Musliman from a certain death. And उसको उन्होंने कहा कि you take shelter in our home.
और हम जहाँ रहते थे वो हिंदू डोमिनेटेड इलाका हुआ करता था, तो मेरे फादर ने उसको शेल्टर दिया, और शेल्टर देते देते उसके बाद वो फैमिली का हिस्सा बन गई हमारी। 10 साल के बाद हमने उसका नाम भी चेंज किया फादर ने, बिकॉज सोसाइटी में रहना है उस जमाने की, उस पर्टिकुलर सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट जनरलाइजिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट माई लाइफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उस जमाने में किसी को खबर ना लगे, दंगे और ना भड़के, कोई कोई बदमाशी ना कर दे, तो उसका नाम अमीना से चेंज करके मीना कर दिया। ओके ओके। और 10 साल तक वो हमारी फैमिली का हिस्सा रही। इनफैक्ट मैं उसको लिटरली मासी मानता था अपनी। और 10 साल के बाद उसकी शादी एक मुसलमान बड़ा भला आदमी था, उससे करवा दी। एंड शी लेफ्ट अस, एंड a few months back when I went back to my village, I met a old lady who was a masi to me, and now our children, mother and grandmother, it was the same Amina who was a Bangladeshi refugee who was a part of our family. So incidents like this has happened, और basically क्या कहते हैं ना कि if you don't tell your stories, you forget it over a period of time. Right, right. I keep on doing that. I do it in Times of India. I have literally, I think, written for every newspaper in India except the Indian Express and the Hindu. उनको छोड़ के, I think I have written for every newspaper in English and Hindi. And my Hindi, उसमें उर्दू ज्यादा आती है और हिंदी कम आती है, frankly speaking, because my grandfather's mother tongue was Urdu. उस जमाने में उर्दू ही हुआ करती थी मदर टंग. I'm talking about 1900s to 1930s and 40s. Right. सो वो जो उर्दू अंदर आई, तो अब सोचिए आप, हिंदी की लिपि, भाषा हिंदी, उसकी लिपि देवनागरी, और उसमें जब आप उर्दू का मिक्स करते हैं, तो वो एक सौंफ और मिश्री का जो मिश्रण बनता है, गंगा जमनी तहजीब का, उसको मैं भारत मानता हूं, उसको मैं भारत मानता हूं. एंड देन अगेन आई वाज अगेन फॉर्चुनेट टू बी a part of the regiment where there was a mixed composition of troops. हमारे में एक कंपनी राजपूतों की हुआ करती थी जो यूपी उत्तर प्रदेश से थे, एक कंपनी राजस्थान के राजपूतों की, एक कंपनी मुसलमानों की, और एक कंपनी बंगालियों की. सो आई वाज अ कंपनी कमांडर इन ऑल द कंपनीज. आई वर्कड विद ऑल ऑफ देम. तो मुझे पता है कि अगर ये कट्टर मुसलमान है, इसको नमाज पढ़नी है 5 बार पढ़ेगा, पर ऑपरेशन में गलती नहीं करेगा. और वहीं पर मुझे पता है कि यार बंगाली को अगर मछली चावल नहीं मिले ना, तो ये फिर गड़बड़ कर देगा, इसको खिलाओ मछली चावल. so and so I made secularism, not secularism actually, नहीं बोलूंगा, it's a wrong word, भाईचारा, harmony, और उसके ऊपर फिर मैंने शुरू किया. and one of my stories became very popular. In fact, I think I was called once by the DDGPI and asked that Ministry of External Affairs has asked for that story, which they want to put it across the world as the representation of Indian Army in India. And that story started with na Sikh, na Hindu, na Musliman. मैं भारत का फौजी, मैं हिंदुस्तान. Yes, मैं सुना है ये आपके उसमें, आपके एक साथी और भी था उसमें बोला है. Absolutely. So that is how I define Indian Army. That is how I define India. And then, as you told about Captain Hanifuddin, so I was again fortunate to be asked by Film Television Institute of India, Pune. I've done a course with them, so I am one of their alumni, or it's one of my alma maters. तो एक प्रोजेक्ट था, उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान एक प्रोजेक्ट है और आपको फिल्म बनानी है. तो मैंने बना के दे दी उनको, और वो फिल्म went to 11 film festival, globally 11 film festival, and it won 3 awards for best mobile film. I made it on a mobile phone. Wow. Best And which mobile year was film. Which Sorry, year? this Which was year? I made it in 2021, and it was released by Ministry of Defense in 2022. तो सर मैं तो आपको तब तक जानता था, तो मैं कहाँ था उस टाइम पे, मेरे को क्यों नहीं लिया? यार मैंने कहा ना कि गलतियां हो जाती हैं, nobody is perfect. So गलती से मिस्टेक हो गया. Which year was that? This FTI was, के साथ से जब मैं 1998 में जब मैं कॉलेज करने गया था फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, तो FTI के साथ मैंने बहुत काम किया, बहुत करीब से, लाइक शूटिंग के सेट्स पे उनके ट्राइपॉड बाइपॉड उठाना, कैमरा उठाना, सबको सेट पे चाय पानी पिलाना, लोकेशन हंटिंग करना, अपने मतलब एक्टर्स आर्टिस्ट को लाइनें याद करवाना. आई डिड ऑल द वर्क विद देम. दैट सो मच टू द फैक्ट जब मैं पुणे छोड़ा, जब मैंने, तो मेरे को बकायदा मेरे पास एक सर्टिफिकेट है सर, FTI पुणे से, हाँ, डॉक्टर साइन बाय
handwritten and signed by Dr. Mohan Agashe, that time the director of FTI. Seeing that, Great man. What an seeing actor. that he What an caught actor. my enthusiasm while I have worked closely with FTI. तो और उसके बाद फिर मैंने बहुत सी इनकी शॉर्ट फिल्म में एक्टिंग करी है सर, बहुत सारी, वो YouTube पे है. You have been, see, Ali, I told you in the first, when we spoke first, I think it was what, 5-6 years back, when we spoke first, and that time also I told you कि भाई साहब मैंने एक कैरेक्टर देखा था विशाल भारद्वाज की हैदर में, which had a very small role, a cameo, but that character stayed with me as कि यार ये बंदा, इस बंदे ने जो इस मेजर का कैरेक्टर निभाया है, यार भारतीय सेना के मेजर ऐसे ही होते हैं. So I was always, I always admired your work. So I wanted to see more of you. And that film which happened, frankly speaking, as I told you, कि COVID चल रहा था और COVID में वो फिल्म बना के हमें FTI में सबमिट करनी थी. तो उस फिल्म को मैंने ताबड़तोड़ बनाया और because I am a content driven man. I don't believe in money, cost, production, big stars, small stars. मेरे लिए कहानी सबसे बड़ी है और मेरे ख्याल से कहानी ही कहानी इज द बेबी ऑफ अ मैन, इट्स लाइक अ बेबी ऑफ द फिल्म. अगर कहानी आपकी बिगड़ गई, आपका कंटेंट बिगड़ गया, तो फिर आपको दुनिया में कुछ भी कर लो, आप कितना भी प्रमोशन कर लो, पीआर कर लो, बड़े स्टार्स ले आओ, वो कुछ नहीं होगा उसका. बिकॉज अब इंडिया इतने स्मार्ट हो चुके हैं. पहले जमाने की बात अलग है कि शहनशाह अगर आ गए स्क्रीन के ऊपर तो वो कुली हो या मर्द हो, वो पिक्चर सुपर हिट होनी होनी है, बट आज के जमाने में कंटेंट, इफ यू सी ओटीटी वेब सीरीज एंड ऑल दैट, सो मैंने बना के कर दिया. तो जब अवार्ड मिले तो एक था बेस्ट मोबाइल फिल्म. यू कैन सी प्रोबब्ली these were the three awards which I got. One was first best mobile film. The second was best children's film. मैं बोलने वाला था, then I got to know कि पीछे फोटो भाई की है, तो मैं चुप रहा. मैं कहा कि भाई के लॉरेल्स के बोले कि भाई की ट्रॉफीज है, इसलिए फिर मैं चुप रहा उसके बाद. Yeah. So one was best mobile film and the second was best children's film because I had taken the protagonist. The story was based inside a house, and the protagonists were the younger brother by the second protagonist, who was a 5-year-old child, was based on the real brother of Captain Hanifuddin. उस कैरेक्टर का नाम समीरुद्दीन था. समीर जो बॉम्बे में है सर. Yeah, उस कैरेक्टर का नाम समीरुद्दीन था. And the elder one, the protagonist, who was around 8-year-old at that time, 9-year-old, he was based on people like you, soldiers like you and me. He was Major Sharma, who represented a major from Indian Army. Short film बनाई और वो दो कैरेक्टर्स जो उस फिल्म में थे, they walked away with best children's film award, and the third award which I was most proud of was best film on religion. That was what was the message, and the message of हनीफुद्दीन की होली उस फिल्म का नाम है, हनीफुद्दीन्स होली, और उस फिल्म का मैसेज सिर्फ एक था, होली का धर्म होता है उसके रंग का नहीं, मैं हिंदू तू मुसलमान हम संग क्यों नहीं. So these were the things which I closely relate to, and I do films on these, and I do my stories on this, and my every story invariably you will find I will focus on region of the soldier, and with the message I will suddenly trim it and I say Indian Army is not this, Indian Army is this. We come from MMG, we come from Mandir, Masjid and Gurdwara, and that is exactly what I do, and I think it must be done more. It must be done across. It's all about how you put it across. It depends on that. And then as life happened, I was fortunate and honored to again chosen by Sahitya Academy, the National Academy of Letters, to be their storyteller. And I wrote that story. The stories, one of the first stories I wrote on that was called Teen 3, and it was based on my failure of when I was failed in class 9. And the message of high five. मैं भी class 9 में fail हुआ था सर. Yeah, so and I told, मैंने कहा यार जितना मैं समझता हूँ जिंदगी को, और जिंदगी को हमने बहुत पहले समझ लिया था, जिंदगी में इतनी शायद ठोकरें खाई हैं, इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं कि हमको लगता था वी आर ऑन अ रोलर कोस्टर राइड यार, something like a life of संजय दत्त, कि आज यार सुपर हिट स्टार हैं, बहुत बड़े पोस्टर के ऊपर आपकी फोटो लगी और कल आप तिहाड़ जेल के अंदर हो, वहां भी फोटो लगी है आपकी.
यू नो, टोटल अप्स एंड डाउन्स. तो हमारी लाइफ भी वैसी थी, टोटल अप्स एंड डाउन्स. एंड so I wrote that story on that ki, and the message I conveyed in that story is that ki, I feel you should learn by the people who have failed in their life, not by successful people. What they can teach you is something a successful person can never teach you. आप successful person से क्या पूछोगे कि भाई साहब आपके पास में ये मर्सिडीज है, तो सर ये मर्सिडीज मतलब आप तो बड़े आदमी हो, आप सक्सेसफुल हो, ये मर्सिडीज आपने लेने के लिए क्या किया? बोले कि तेरे को लगता है कि मैं तेरे को बताऊंगा कि मर्सिडीज लेने के लिए मैंने क्या किया, और तू कल तू भी मर्सिडीज ले लेगा. मैंने कहा यार जो बिल्कुल सही कहा सर, आपने बिल्कुल 100% की बात करी, आपने 100%. मैंने कहा उस रिक्शे वाले से पूछ कि तूने, तेरे पास रिक्शा था पहले और आज तू मर्सिडीज में घूम रहा है, तो तूने क्या किया कि तू रिक्शे वाले से मर्सिडीज, वो खैनी खाता हुआ मर्सिडीज के अंदर बैठ के रिक्शे की कहानी सुनाएगा गमछा पहन के. ठीक है. और मेरे हिसाब से, एंड आई टोल्ड इन दैट स्टोरी, एंड इन फैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की फेस्टिवल ऑफ लेटर्स अभी हाल ही में बीता है 10 दिन पहले, उसमें आई वाज इनवाइटेड एज अ स्टोरी टेलर फॉर हिंदी, व्हेन एवरी मल्टीलिंगुअल स्टोरी टेलिंग थी, सारी भाषा के बड़े बड़े लेखक बुलाए गए थे, एंड मुझे हिंदी का रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिला था. उस कहानी में मैंने यही कहा था, मैंने केमिस्ट्री में फेल हो जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती. वो केमिस्ट्री चाहे दिल वाली हो या विषय वाली. यू नो, आप अक्सर पढ़ते होगे कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया एग्जाम के प्रेशर में आके, किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की वजह से सुसाइड कर लिया. व्हाट नॉनसेंस यार. तो मैंने, है ना, तो मतलब द जनरेशन शुड अंडरस्टैंड, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू बी कन्वे टू द जनरेशन कि केमिस्ट्री में फेल होने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है. मेरा एनएसडी में सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी जिंदगी खत्म नहीं हो गई. यू नो, आपने ट्राई किया था? आई थॉट यू डिडंट ट्राई एट ऑल. नहीं नहीं नहीं, अरे मैंने यार, आई हैव ऑलरेडी हैड अ ड्रामा बैकग्राउंड. मैंने फॉर्म वगैरह भर दिया था, एंड आई वाज ऑलरेडी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू. तभी तो मैंने कहा ना कि मैं वो इंटरव्यू में टिकट करवाने के लिए फादर के पास गया कि पैसे दे दीजिए, टिकट करवाना है ट्रेन का. बोले कि तब दूंगा, यानी माय फादर ब्लैकमेल्ड मी. बोले पैसे तब दूंगा टिकट के जब तू एक बार एसएसबी में अपीयर हो जाएगा. तो उनको हो सकता लगा हो कि डीएनए में इसके है, तो ही विल बिकम, और हर बाप की इच्छा होती है ना कि उसका बेटा उससे बड़ा बने. सो was no exception. He was a sailor in Indian Navy and he wanted his son to be an officer. So I still remember when I cracked SSB, out of 154 of our batch, there were only 5 who were selected and one was medically out. वो मेडिकल क्लियर नहीं कर पाया था, एंड हम 4 बचे थे खाली. और जब सिलेक्शन हो गया तो वी वर रिकमेंडेड, एंड तो सब लोग कूद कूद के फोन कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को, एंड कुछ पेरेंट्स तो आ भी गए थे एसएसबी बैंगलोर. एंड मैंने फोन उठाया, और उस जमाने में वो एसटीडी हुआ करते थे, और मैंने फोन उठाया और उधर फादर ने फोन उठाया, और आई जस्ट हैड वन लाइन, आई जस्ट टोल्ड टू हिम कि पापा आई हैव इट इन मी. आर्मी का जो एड हुआ करता था, डू यू हैव इट इन यू. सो आई जस्ट सेड वन सेंटेंस, पापा आई हैव इट इन मी, एंड दैट वाज ऑल. एंड आई वेंट बैक एंड आई टोल्ड, मैंने कहा हो गया ना इच्छा पूरी अपनी, मेरे को जाने दो एनएसजी, आई एम अ स्टोरी टेलर, गॉड डैम इट. बोलते अब तू हो गया ना, तू बस गया है, अब तो वर्दी पहननी पड़ेगी तेरे को. और फिर जो वर्दी पहनी साहब, तो एज आई टुक टू आर्मी एंड यूनिफॉर्म एज डक टेक्स टू वाटर. एक बार वर्दी पहन लो तो उससे बड़ा नशा कुछ होता नहीं है, वर्दी के नशे से. और बस उसमें ही लाइफ चलती रही है. वही मैं कह रहा हूँ, बेसिकली द होल आइडिया इज टू कन्वे स्टोरीज इन अ वे कि इट इम्पैक्ट्स पीपल्स लाइफ. कहानियां तो सारी बनती हैं, बहुत सारी कहानियां बनती हैं, प्योर एंटरटेनमेंट की भी कहानियां बनती हैं, वो एजुकेशनल भी बनती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनती हैं, बट मसाला जो होता है वो भारतीयों को बड़ा अच्छा लगता है. तो आपकी कहानियों में अगर मसाला है, और वो मसाले में दाल आपकी प्योर है, और तड़का आपने ऊपर से मारा है, तो साहब लोग उंगलियां खा जाएंगे अपनी. So that is exactly what, otherwise, small man, thank you so much, Ali, but you have given me this privilege to be a part of. I am so thankful to you. I mean, पता है, आप मेरे दिल में, ज़हन में ना ये ख्वाहिश बहुत टाइम से थी सर. मैंने I've been wanting to, last year I had spoken to you in January, फिर मेरे को vertigo हो गया, and I was like bedridden for like 4 months. And I really, दिल में बहुत ये ख्वाहिश थी सर कि, because I love your form of storytelling, I love your stories, and I love because one can actually see it. You're not a storyteller. ये आप चेंज कर लेगा सर, सोलियर स्टोरी शोर है. आप दिखाते हैं, बाकी जो आप बोलते हैं, तो वन इमेजिन्स इट, वन सीज इट हैपनिंग बिफोर वन्स आईज, थ्रू योर वॉइस,
through your articulation. It's brilliant, absolutely, sir. Zabardast. That's probably is something which I consider to be my one of my achievement, because मैं अगर मुझसे कोई पूछता है, पिछली बार पूछा था कि आपका अचीवमेंट, सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या लाइफ में, पूछते हैं ना कि आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या लाइफ में, मैं कहा यार मेरा एक ही अचीवमेंट है, आई एम सेल्फ मेड, वाओ वाओ। दैट्स द ओनली मुझे अचीवमेंट आई हैव। एक चीज याद आई, आप जो पूछते हैं ना सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, मेरे को एक चीज बहुत ही अच्छी याद आई सर। एक बहुत ही खास मोमेंटो मेरे को अभी गिफ्ट किया किसी ने, ओके। अभी मतलब नॉट इवन अ वीक बैक। एंड वेयर इज just दैट? moment, yeah, I don't know where they've kept it. संभाल के ना, कई कुछ चीज आप संभाल के रखते हैं तो you keep it extra संभाल के। So वो मोमेंटो इतना खास है मेरे लिए। That is my biggest achievement. I will tell you about that, sir. ओके, सो Since व्हाट we इज? both have a theater background, या सर ये वाकया है 2013 या 14 का। मैं Okay. पृथ्वी थिएटर में बैठा हुआ था, watching a play over there. And the next day was my uncle Nasir Saab's performance. So, you know, I had gone to see the theater and I had What an actor, what an actor, yeah, what an actor. सडनली मैंने, थैंक यू सर, सडनली मैंने देखा एक बहुत भीड़ जमा हो रखी है। तो फिर मैं Okay. उसके करीब गया तो आई सॉ वन मैन, एक्चुअली ही हैड सफर्ड अ स्ट्रोक and there were people, there was crowd standing around him. So the Fauji that we are, we are trained in first aid and CPR and such things. तो मैं सबसे पहले तो crowd को वहां से disperse कराया, मैं let him breathe, please move aside. It's 13 hours. उनको मैं बाहर ले आया और बाहर लाके थोड़ा बहुत फर्स्ट एड जो भी, and his mobile phone was locked, so I took out a SIM card, put in my own SIM, whatever. I contacted his family who was sitting in Kenya. His wife was in Kenya, and I called up the hospital ambulance, ये वो, तो उनको hospital में भर्ती कराया, and basically which any one of us would have done ideally, but without panicking. कई बार हम पैनिक कर जाते हैं, that's it, matter closed. उसी दिन सर सुबह को, जिस दिन मैं ये प्ले देखने आ रहा था, I am so sorry I'm telling you about this because I got a bit carried away. No, please, yeah. मैं बोईसर पे था सर, बॉम्बे से 120 किलोमीटर की दूरी पे है, तो बोईसर में छोटा सा घर, that's what I could afford. तो मैं लोकल ट्रेन स्टेशन पे था, वहां पे भी मैंने क्राउड देखा. I saw there was pool of blood, there was crowd standing like this, and no one was doing anything. वीडियो भी बना रहे होंगे। हाँ, there was a body and उसके शक्ल पे वो गमछा की आपने बात की ना, गमछा लगा हुआ था यहाँ पे। Something from inside, the Fauji inside me told me, let me unveil the gamcha and see कौन है, क्या है। The moment I unveiled the gamcha, I saw उसका eyebrow flick हो रहा था। मतलब the guy is alive. Yeah. Who dared to declare him dead? तो फिर मैं, एक ट्रेन आई थी राजधानी एक्सप्रेस में, I didn't care, उस टाइम पे subconscious mind took over. I rushed to the tracks, I went to the station master's office, grabbed the mic and I said, यहाँ पे कोई डॉक्टर या कोई नर्सिंग असिस्टेंट या कोई है, there's an emergency over here. So within no, I appreciate the reaction of the people over there and the police over there. They reacted straight away upon my announcement. और वही फौजी आदमी थे सर, वो बुलंद आवाज, word of command, parade में सीखा था. So the people came and they rescued him. They put him on ventilator in the hospital and that man survived. Okay. He's alive today. और यही बात, और उसी दिन सर, उसी दिन शाम को पृथ्वी थिएटर पे ये बात हुई. And 10 years later, that man, that gentleman, he's a very big industrialist, renowned industrialist in Kenya. वो मैं सोशल मीडिया पे लगाया था अपने. He came home and he met my parents and he went on. इससे प्राउड और क्या बात सर, जो you know, father is proud of his son, no matter what. Yeah, absolutely. So he went on praising me in front of my parents and he gave a very good memento. उस पे लिखा हुआ है सर, क्या golden words लिखे हैं सर. I had kept this memento here. I don't know where they've kept it, संभाल के रखा है. उस पे लिखा है, वो मैंने ट्विटर पे और फेसबुक पे, लिंक्डइन में लगा रखा है. क्या लिखा है उसमें? मोहम्मद अली शाह, the brave soldier who saved my life without questioning me on my race, religion, creed, nationality, from Sanjeevan Mukherjee, Kenya, Nairobi. ये लिखा है memento में. Fantastic. Hats off यार, hats off. Thank you. That is, यार वो कहते हैं ना कि यही है हमारे अचीवमेंट. मतलब लाइफ में मैं हमेशा कहता हूं कि यार दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज व्हाट आई हैव डन. बाकी दुनियादारी है, बाकी पीआर है, यू नो, बाकी एवरीथिंग इज
आपके अचीवमेंट्स ना सर, मैं अगर गिनाने लगूं, आप दिस योर, ये आपका बड़प्पन है, दिस योर हम्बलनेस एंड योर मॉडेस्टी एंड योर ग्रेटनेस। आप बोल रहे हैं मैं तो कह रहा हूं सर, यू आर अ मैन वर्थ एमुलेटिंग एंड आइडलाइजिंग, एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु गेट इंस्पायर्ड बाय यू. You have affected so many lives through your stories. One story, they say, can change many lives. Yeah. You have had multiple stories, so imagine how many stories, how many lives you would have affected and changed without you even realizing Yeah. कि आपके किसी की जिंदगी में आपने इतना प्रभाव, इतना इम्पैक्ट डाला है सर. जी सर, आप कुछ कह रहे थे सर. Yeah. So yeah, exactly. This is what मतलब basically वो कहते हैं ना कि मतलब अगर कोई पूछे कि भाई आपकी कहानियों का मेरे को आई रिमेम्बर कि एक एडमायरर थी मेरी, वो मतलब शी वाज व्हाट शी केम एडमायर्ड लेफ्ट, आई कुड नॉट इवन आस्क हर नेम. आई रिमेम्बर शी टोल्ड मी, मैंने मैंने मतलब जनरली मैंने कहा कि अच्छा आपको कहानी अच्छी लगी आपने, और मेरे ख्याल से ऑल इंडिया रेडियो का ही वाला इशू था. एंड शी टोल्ड कि हाँ आपने वो पिक्चर देखी है. मैंने कहा कौन सी. होती है पिक्चर में ना मैंने एक डायलॉग सुना था, आपकी स्टोरीज वैसी हैं. मैंने कहा क्या. बोले ना तुम मुस्कुराते ना ये बात होती. So I actually could not understand what she meant, but then I realized what she is trying to tell me is exactly what you're telling. कि the impact your stories create on the other people, आपकी मुस्कान जो दूसरे के चेहरे पे जो मुस्कान ला सकती है, या आपका एक आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ला सकता है, वो आपको एहसास नहीं होता उस बात का. और अगर आपकी मैं दोस्तों बताता हूँ, दोस्तों मैंने आई हैड द ऑनर एंड प्रिविलेज ऑफ विटनेसिंग मेजर अखिल प्रताप्स स्टोरी, नॉट वर्चुअली, नॉट ऑन स्क्रीन, ऑन लाइव इन थिएटर. ये कारगिल विजय दिवस था मुंबई में, जहां पे जब मेजर अखिल प्रताप जब स्टेज पे गए, जब उन्होंने माइक लिया, we could see every single thing that's happening in the story. The entire auditorium was mesmerized. सब सर को यूं देख रहे थे, सुन रहे. They were like so glued. Sir, please sir. तो ये दैट इज एग्जैक्टली व्हाट. या अली अच्छा हुआ याद दिलाया यार, मैं एक्चुअली भूल गया था. आई थिंक कब की 4-5 साल हो गए उस बात को, 4 साल पहले की बात. बॉम्बे की बात है, मुंबई की, राइट? या यू वर देयर. करेक्ट एब्सोल्युटली. सी as a storyteller, again you become that character. If you till the time you don't become that character, you are not a storyteller. So I remember breaking down in the episodes of Captain Jintu Gogoi, Veer Chakra, 17 Garhwal Rifles, and Captain Nikki Juaku Kengaruze, Mahavir Chakra, posthumous, to Rajref. Both times which I did their episodes on All India Radio and television as well. They had to stop the recording. उनको रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी थी कि he has broken down. Because I was not Major Akhil Pratap at that time, I was Captain Kengaruze or Captain Gogoi at that time, and I could realize कि यार इसकी जगह अगर मैं होता तो मैं एक्चुअली अपनी मौत का मातम मना रहा हूँ. I'm getting goosebumps. आपने जब कैप्टन कैंगुजे का ही नाम लिया, and I still remember जिस तरीके से आपने वो बयां किया था ना, कि कैप्टन कैंगुजे को जब ऊपर ले गए, उनकी बॉडी को जब झंडा गाड़ा, और हमारे बहादुर नौजवान, हमारे बहादुर सिपाही, हमारे बहादुर जवान रोए, फूट फूट कर रोए. उन्होंने बोला ये जीत आपकी है नींबो साहब, ये हिल आपका है, आज से ये हिल नींबो हिल कहलाएगा. Sir, it still gives me goosebumps, and trust you me, it is the best instant you can talk on leadership, because leadership is, हम कहते हैं leader as leaders, we say अरे मैंने कुछ नहीं किया, मेरी टीम ने किया है. सर लीडर है ही नहीं है आपका, प्लेटून कमांडर आपके मौजूद ही नहीं है, आपकी टीम कह रही है ये जीत आपकी है नींबू साहब. करेक्ट, एब्सोल्युटली. एंड इनफैक्ट वो जो नींबू साहब जो था ना, वो उनका एक्रोनेम जो था, जो पेट नेम जिसको बोलते हैं, वो उनके ट्रूप्स ने उनको दिया था. वो नींबू, निक्की जुआको, कैंगरूजे वो बोल नहीं पाते थे. इनफैक्ट again this is something which I do in all my stories. I pick up the diction and the dialect of the language in which the soldier used to speak at his home, his mother tongue. चाहे वो तमिल हो या नागामीज हो, चाहे वो कोकबुरुक हो, so I make it that point, and I ensured, मैंने उनकी फैमिली का जीना आराम कर दिया कैप्टन कैंगरूजे की. मेरे को जब तक निक्की जुआको कैंगरूजे सही प्रोनाउंस नहीं करूंगा मैं, आप तब तक मुझे गाइड करेंगे. Because I want you to feel your son in that story, not me. I'm just a storyteller. I'm just a medium. You have to feel your son there. And thankfully, till today, when I pronounce it that way, people tell me कि यार
मतलब you are one of the only people apart from his Pulton probably who can pronounce his name correctly, you know. So that is little bit, you know, little things about storytelling. As I always tell, na, every Tom, Dick and Harry today is a writer. Only Dick is the storyteller. So there is a difference. You know, अगर आप जाओ तो अभी आपको रिक्शे वाला भी फेसबुक के ऊपर ना टाइप करता हुआ दिखेगा, आपको आपको कॉलेज का प्रिंसिपल भी दिखेगा, आपको एक कोई भी दिखेगा आपको टाइप करते हुए फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर. But stories, the storyteller can only be, you know, that person when you can see his stories, when you can feel his stories. Till the time you don't see or feel his stories, they are just another words written on a bloody piece of mobile or a tablet or paper. Yeah, that's all. So, and paper के ऊपर तो हम समोसे खाते हैं रखकर. So so that's the only thing which when people ask me about your greatest achievement, मैंने कहा I have done nothing in my life. There's only one achievement which I am proud of, that I am self-made. You know, I was not the Jill who had a jack to climb up the hill. You know, Jill climbed up the hill because she had a jack. I never had a jack. Never, from nowhere. So जो किया खुद किया, गलतियां सही गलत बुरा पता नहीं, बट जो है कल को अगर आईना देखेंगे तो यही मतलब कहेंगे कि यार ये आईना जो है ना वो मैंने ही बनाया, ये मेरा ही चेहरा है, किसी और ने मेरा मेकअप नहीं किया हुआ है. So that is something here which I will always be proud of, and that is the only thing probably which I am proud of. Otherwise, a simple man who wanted to be a boatman in his small little village and tell stories under a banyan tree over a cup of kullad to the little children of a village, you know. And I still do that when I go to my village, you know. मैं अभी भी उनको सुनाता हूँ because probably I am the only army officer from my district. Probably. At least for 10 villages so I know कि there has never been. So तो कभी कभार वो बोलते भी हैं कि यार ये he's a क्या बोलते हैं उसको, he's not a part of us. ये थोड़ा अजीब है. हमने सोचा भी नहीं था कि कौन क्या. So that is exactly what and that is what I see in you also, Ali. मतलब the kind of stories you have been doing and the kind of roles you have been doing. There was another film which you had a very small cameo, which I saw that this film which was on the ghosts or something. कौन सी फिल्म थी? सर एक द ताशकंद फाइल्स की थी मैं नसीर साहब के साथ. ताशकंद खास बात ये है ताशकंद फाइल्स में माय सीन इज विद नसीर साहब. हम दोनों की वो सीन मैं आपको भेजता हूं, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूं. वो सीन अल्टीमेटली फिल्म से डिलीट हो गया था, मगर YouTube में विवेक रंजन अग्निहोत्री ने वो रिलीज किया, वो भेजा मेरे को. सर व्हेन आई डिड माय सीन विद नसीर साहब, with who is my mentor, my guru, I done my theater acting workshops and now film with him. So लोगों को लगा कि because I am his nephew I am working with him, but the film director, producer, crew, unit did not even know that I was his nephew. So the very fact is छोटा मोटा जो भी थोड़ा बहुत किया, I didn't do much, but whatever little bit I have done, so I am very proud to say even today that whatever I have done वो भी मैंने अपने बलबूते पे किया, अपने दम पे किया है सर. मतलब कहीं पे कोई रेफरेंस कोई वहां से यहाँ से वहां से नहीं किया. So when people told me अरे नसीर साहब के साथ वो सीन किया तो तुम वो चाचा हैं तुम्हारे, तो मैं कहा भैया अगर उनकी रेफरेंस से किया होता तो मैं ये रोल नहीं कर रहा होता, मैं और कुछ कर रहा होता और कहीं और पे होता. तो मैं एंड आई एम वेरी प्राउड के या बेसिकली क्या है ना कि लोगों को शायद थोड़ा समझाना पड़ता है कि गाड़ी को पिकअप करने के लिए आप जैक लगा सकते हो, पर गाड़ी चलेगी तो अपने बलबूते पे ना. उसका ड्राइवर कैसा है, गाड़ी तो उसके दम पे चलेगी. आपने जैक लगा के टायर्स को फिट कर दिया, हवा भर दी, पंचर को क्लियर कर दिया, ड्राइवर को गाड़ी में बिठा दिया, तो डू यू थिंक दैट देयर विल बी नो एक्सीडेंट्स? यार if he is a useless driver there will be accident, he will die, but it all depends on the driver who is driving that vehicle. After that a certain point के बाद में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो यार. वो जो बनेगा वो अपने बलबूते पे बनेगा. याद आ गया सर, you are talking about Vodka Diaries. Vodka Diaries में तो एक small scene था with KK Menon, right? Not that. बजरंगी भाईजान और एजेंट विनोद. हिमांशु वाली फिल्म क्या नाम था उसका? हाँ, राग देश की और यारा करी सर. हाँ, या
तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब एक्टिंग के मामले में तो आई थिंक कि आप इफ यू वुड हैव गॉन टू एनएसडी और नॉट, यू वुड हैव बीन द सेम ग्रेट एक्टर व्हिच यू आर, राइट? अरे थैंक यू सर. So you should have actually been in the acting world rather than in TEDx, right? That is my opinion. You're right, sir. क्योंकि I agree with you. I agree with you. yeah, Sir, so, जब शेरशाह प्लान हो रही थी, हाँ, that time 2016 में Shabir Boxwala, the producer of Shershaह, yeah, and he had given me the first call, okay, and I had gone to the Juhu office to meet him, and in fact I gave him a cravat like this as well, बिल्कुल ऐसा ही. And so Shabir bhai has been a very dear friend. In fact, he produced Mohra with Nasir Saab long time back. 1994. करेक्ट सर. अरे सर क्या बात है, यू आर, आप एक इंसाइक्लोपीडिया है जीते जाता. जब मैंने बताया कि पंकज त्रिपाठी के 2001 में, आफ्टर दैट ही इज 2004 बैच में, बिल्कुल सही. 2001 ही जॉइन एंड 2004 ही पास्ड आउट. सो 1994 आपने मोहरा बता दिया. यू आर a living encyclopedia and a Wikipedia, sir. What do I say? Yeah, I'm just a storyteller. Anything to do with stories, I'm game. Any good story, give me any good story anytime, yeah. In fact, Nasir Saab ke संग में मेरी, I was supposed to meet him. He had invited me over to Prithvi Theatres. This was what, in 2019. He had invited me to Prithvi Theatres. I don't remember where were you at the time. I was in Mumbai, and it was just unfortunate कि I had already given my time. I have committed my time to Kabir Bedi Saab at that point of time. I was, he had invited me over to his home. एंड मैंने उनको बड़ी रिक्वेस्ट की. मैंने नसीर साहब को मैंने कहा, सर मैं आई नॉट बी एबल टू कम एट दैट टाइम. आपने इतनी ग्रेसफुली मुझे इनवाइट किया, आई एम रियली ऑनर्ड, बट सर कुछ और टाइम पे हम कर सकते हैं. बट बाय द टाइम उनको लगा होगा कि यार, है ना, होता है, बिल्कुल एब्सोल्युटली होता है कि यार, बिकॉज आई वाज फ्रैंकली स्पीकिंग, योर फादर जनरल जमीरुद्दीन शाह, उन्होंने सेटअप कराई थी. मतलब उन्होंने कहा था कि अखिल तुम जाके मिल लेना उनसे. मैंने कहा ठीक है सर. और मैं मिल नहीं पाया, और मुझे इतना ऑड लग रहा था कि यार मैं मिलना चाहता हूं उनसे, वो मुझे बुला रहे हैं और मैं जा नहीं पा रहा हूं, तो जाहिर बात है उनको बुरा लगेगा. बट उसके बाद मेरी उनसे फिर मुलाकात हुई नहीं कभी. तो आप मेरे ख्याल से अपने जरिए उनको मेरा एक अपॉलॉजी का पैगाम दे दीजिएगा. ही स्टिल रिमेंबर्स यू एंड ही स्टिल मिसेस दैट मीटिंग वेयर ही कुड हैव बीन देयर, है ना. उनको उनकी फिल्म याद दिला दीजिएगा. बोले सर वो जो आपकी फिल्म थी, आपने एक ही फिल्म डायरेक्ट की अपनी लाइफ में, उस फिल्म का जो टाइटल था ना, वही अखिल, मेजर अखिल कह रहे थे, यूं होता तो क्या होता. Right. I'll send this. In fact, I'll be sending this conversation to him. In fact, I'll send this part to him. Another very very well made movie. I don't know why it did not do well, but मेरे ख्याल से is one of the, and Irfan Khan was as usual fantastic in that film, yeah. And I don't know if people know that it was based on 26/11, not 26/11, sorry, 9/11. I don't know if it was उसका प्रोजेक्शन या उसका प्रोमो किया गया था उस सेंस में कि ये 9/11 है. मेरे ख्याल से वो पोएटिक हो गया था प्रमोशन जो था उसका. शबीर ने ही वो प्रोड्यूस की थी. अच्छा, ओके. शबीर बॉक्सवाला, हाँ, शबीर भाई ने ही वो प्रोड्यूस की थी. I see. Look at this, yeah. So Shabir Boxwala had given me the first call about Shershaah. We are planning a film on Captain Vikram Batra, Paramveer Chakra and such thing. So मैं मिलने गया, and then some Dharma Production entered, and it's good for the project. Okay. So when Karan Johar entered the fray, it was good for the project. And then later on, I interviewed Shabir bhai, and I mentioned him, and we spoke on the fact that when I had gone. So sir, आप ये मेरे को बताइए अखिल सर, हमसे बेहतर, with all respect, with all the good work that Vicky Kaushal did in Uri, with Siddharth did in Shershaah, all that, he did a great job. I'm not denying that. मगर ये बताइए सर, हमसे बेहतर कोई ऐसे रोल पाएगा क्या? हमको ट्रेनिंग नहीं चाहिए, हमें मालूम है बंदूक पकड़ने का तरीका, कार्रवाई. We would just be natural. Have you heard of this series called Rocket Boys on Sony Live? Have you heard of this series called Rocket Boys? Okay, so Rocket Boys is a fantastic series which is based on the Rocket Boys of India, APJ Abdul Kalam, Dr. Vikram Sarabhai, and Dr. Homi Bhabha. So I was, and it is one of the finest OTT series ever made. I would recommend have a look at that. So I was, I'm just coming to your answer, what you were asking me. उसमें जिम सरफ का मैंने इंटरव्यू देखा था, एंड जिम सरफ से जब पूछा गया कि हाउ डिड यू कैरी द रोल ऑफ डॉक्टर होमी भाभा विद सच एलन, विद सच
panache, with such authenticity and genuineness which you bring on table, people can hardly differentiate कि यार ये डॉक्टर होमी बाबा है या ये जिम सरब है. The same Jim Sarab who was an evil villain in the film Padmavat. You know what Jim said? Jim said, probably I would relate to his character any more than any other people, not because of that I'm a better actor, but because I'm also a Parsi. I can relate to his background. I can relate the way he was born, brought up, speaks, eats, and behaves. So this definitely, and the same thing, Manoj Vajpayee says this thing all the time, that whenever I do a character based out of mainland, the Hindi mainland, which is UP and Bihar, I can relate to that character faster than anybody from down south who will relate to that character. It is not about acting skills or who is better actor. It is about when आपके जब अंदर से आप रिलेट कर रहे हो ना किसी चीज से, और इसीलिए शायद मेरी कहानियां जो अनसंग हीरोज पे होती हैं, अबाउट अंडरडॉग्स, अबाउट द अंडर प्रिविलेज्ड, अबाउट द अंडरडॉग्स एंड अनप्रिविलेज्ड who were not as good as known in public as their counterparts or as their colleagues or their buddies. And when I do stories on secularism, it comes from my heart because I have lived that life. Gangs of Wasipur was written by a guy who was brought up in Wasipur, and that is why Gangs of Wasipur became that. So as you said, Ali, that कौन बेहतर कर सकता है, वही वाली बात है, उससे बेहतर कौन कर सकता है, और तो उसमें कोई शक नहीं है मेरे ख्याल से. नेक्स्ट टाइम फिल्म बनाएंगे मिलके एक बार, और उसमें आप कर लेना, मैं आपके अर्जुन का रोल कर लूंगा. As I said in the beginning, you have an amazing sense of humor, sir. Sir, thank you very much for your time, sir. Really enjoyed being in conversation with you. और मेरा दिल कर रहा है कि आपको बस सुनते ही रहो और आपको जाना ही ना दो. But I reckon that you are busy and you took out your valuable time for me, sir. छोटा भाई समझ के आपने मेरे को बिल्कुल वक्त दिया. शुक्रिया बहुत-बहुत, sir. Really it's a pleasure. And before we end this, Ali, I would just like to put it on record that this year I am doing something on the same lines, but it will be on a much larger platform with a wider audience base about the stories of those heroes जिनको शायद आपने कभी न्यूज़पेपर्स में भी नहीं पढ़ा होगा. Okay. Very important. And all from Kargil. Very important. Let's hope for the best. I will seek your blessings and wishes for that. And let's do the stories. So proud of you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, man. Thank you so much. Sir. See you then. Is ending the broadcast, sir.